नमस्कार साथियों। आज मैं 2019 में जो व्याख्याता भर्ती आई थी, उसमें जो रसायन शास्त्र का जो सिलेबस था, पाठ्य योजना था, उसके संबंध में मैं चर्चा करूँगा। ये जो व्याख्याता भर्ती 2019 में जो आई हुई थी, इसमें कुल अंक 150 का था। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, मुख्य जो विषय है, वह 3 पार्ट में बँटा हुआ था। एक था फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम अकार्बनिक रसायन भी कहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री 30 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आए हुए थे। साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 35 मार्क्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 35 मार्क्स। इस प्रकार से हमारा जो सब्जेक्टिव होता है वो 100 मार्क्स का हुआ था। ठीक है। साथ ही साथ शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र, शैक्षिक अभिवृत्ति, ये जो है वो 30 मार्क्स का आया हुआ था। काफ़ी सामान्य प्रश्न पूछा गया था 2019 में। साथ ही हम देखें ठीक है। आगे चौथा जो पार्ट था, जो शैक्षिक अभिरुचि, इसमें जो है वो 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। ये 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे, काफ़ी आसान प्रश्न पूछा गया था। इसमें आप 20 to 25 क्वेश्चन आसानी से जो है वो हल कर सकते हैं। इसमें आसानी से 25-26 जो क्वेश्चन है वो आसानी से सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि सभी से जो है वो बन जाता है। आगे देख लें, सामान्य हिंदी जो है, इससे 5 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। सामान्य अंग्रेजी से 5 मार्क्स का है। और साथ ही कंप्यूटर का भी 5 मार्क्स से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। उसी तरह से सामान्य ज्ञान, जिसमें छत्तीसगढ़ का कुछ प्रश्न पूछा गया था और कुछ नॉर्मल सामान्य ज्ञान पूछा गया था। इससे भी 35 मार्क्स का जो है वो प्रश्न आया हुआ था। तो इस प्रकार से आप टोटल देखेंगे 150 नंबर का जो प्रश्न है वो कुल परीक्षा में पूछा गया था, जो कि 3, 4, 5 पार्ट में जो है वो डिवाइड था। आगे देख लें, ये नीचे आप देखेंगे तो ये सबसे पहले केमिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ है। इस प्रकार से आप देख पाएंगे केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो अभी वर्तमान में जो एनसीईआरटी के जो पुस्तकें हैं, जो छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम में संचालित है, सीजी बोर्ड में संचालित है, उसमें जो टॉपिक दिया हुआ है 11th और 12th में, सेम टॉपिक सेम सिलेबस को उठा के व्याख्याता केमिस्ट्री वाले जो परीक्षा है इसमें शामिल कर दिया गया है। इसमें आप देखेंगे ये जो पहला जो टॉपिक है रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, ये जो है आपको 11th क्लास के बुक में, जो 11th क्लास की बुक है वहाँ पे आपको ये चैप्टर नंबर 1 पे ही जो है वो आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी 11th क्लास के बुक से ही है। उसी तरह से तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन दे रखा है, जिसमें आपका पीरियोडिसिटी वगैरह दे रखा है, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वगैरह, ये सारा चीज़ दे रखा है। आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। उसी तरह से केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक भी दिया हुआ है इसके अंदर। केमिकल बॉन्डिंग जो है वो इसके सिलेबस में शामिल है। उसी तरह से द्रव्य की अवस्थाएं आप दे सकते हैं, ये भी जो है वो इसके अंदर शामिल किया गया है। थर्मोडायनेमिक जो है ये भी आपके सिलेबस में है, थर्मोडायनेमिक को भी शामिल कर लिया है। उसी तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम, इससे भी प्रश्न पूछा गया था, केपी केसी में रिलेशन पूछा हुआ था। ठीक है, ये से आप देख सकते हैं इस प्रकार से। उसी तरह से रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ये भी 11th क्लास के बुक में दिया हुआ है। सेम एज इट इज़ आपको देखने को मिलेगा 11th क्लास। चाहे तो आप नवबोध प्रकाशन या जो प्रबोध प्रकाशन की बुक है, सिलेबस के लिए आप वहाँ से देख सकते हैं। एज इट इज़ सिलेबस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, टॉपिक वाइज दिया हुआ है। हाइड्रोजन वाला जो चैप्टर है भी दिया हुआ है, एस ब्लॉक के एलिमेंट।
उसी तरह से पी ब्लॉक के कुछ पार्ट को दिया गया है, जिसमें 13, 14 और 13, 14 ग्रुप के एलिमेंट 15, 16, 17 आपको 12th क्लास की बुक में देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से ऑर्गेनिक का कुछ पार्ट दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स ये आपको 11th क्लास की बुक में मिल जाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन पूछा गया था, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स हो गए। हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन्स, एल्काइंस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये सारे इसमें शामिल है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी तरह से आपका 12th क्लास का जो बुक है सीजी बोर्ड का, उसमें आप सॉलिड स्टेट देख सकते हैं। सॉलिड स्टेट पहला ही चैप्टर था। उसी तरह से आप देख सकते हैं सॉल्यूशन दूसरा चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तीसरा चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स चौथा चैप्टर, सरफेस केमिस्ट्री ये सारा दे रखा है। तत्वों का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है ये दे रखा है। उसी तरह से 11th क्लास में 13, 14 ग्रुप दिया हुआ है और बाकी 12th क्लास में 15, 16, 17, 18 ये सारा ग्रुप जो है वो इसका डिटेल जो है वो दिया हुआ है। उसी तरह से डी और ए ब्लॉक के एलिमेंट दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हेलो एल्केन्स, हेलो एरियंस ये भी आपके हैं, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर ये सब दे रखा है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है वो सिलेबस में शामिल किया गया है। नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह ये सारे दे रखे हैं, बायोमोलिक्यूल्स वगैरह दे रखा है, पॉलीमर, डेली लाइफ में जो हम उपयोग करते हैं पैरासीटामोल वगैरह ये सारा चीज़ इसके अंदर जो है वो शामिल किया गया है सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो यहाँ पे 100 मार्क्स का प्रश्न जो है वो केमिस्ट्री वाले पार्ट से पूछा जाएगा। इसमें जो टॉपिक दे रखा है, टॉप आपको टॉपिक का जो डिटेल है 11th 12th क्लास में उतना विस्तार पूर्वक नहीं दिया हुआ है। इसके लिए आपको टॉपिक के हिसाब से कुछ रेफरेंस बुक को प्रेफर करना पड़ेगा और उसके हिसाब से जो है वो अपना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। साथ ही आप देख सकते हैं जो 5 मार्क्स का हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी में स्वर, व्यंजन, लिंग, संज्ञा, समास, संधि, रस ये सारा पूछा हुआ है। व्याकरण से पूछा हुआ है, पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ये पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति ये सारा चीज़ इसके अंदर शामिल किया गया है। 5 मार्क्स का प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इसके अंदर से भी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से प्रश्न पूछा गया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से सिनोनिम्स वगैरह, स्पेलिंग वगैरह, सेंटेंस दे देता है, उसमें स्पेलिंग चेक करने के लिए बोलता है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है सही है, इससे प्रश्न पूछा गया है। उसी तरह से कंप्यूटर से 5 मार्क्स का प्रश्न है और सामान्य ज्ञान से जो है वो 5 अंक का जो प्रश्न जो है वो पूछा गया था। इस प्रकार से जो व्याख्याता की जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम जो दिया हुआ है, ठीक है, वो 150 अंक का निर्धारित है और 150 में यदि आप 2019 वाले भर्ती में 70 to 80 इसके बीच में जो है वो हाईएस्ट मार्क गया हुआ था। उसके बाद वो मार्क्स एकाएक जो है लगातार घटता चला गया था, ठीक है। मैंने भी व्याख्याता भर्ती में अपना एग्ज़ाम दिया हुआ था, व्याख्याता भर्ती, और 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था जिसका सिलेक्शन लिस्ट 2021 में आया, इसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो आप भी लगातार स्टडी करते रहिए। 5000 शिक्षक भर्ती जो आने वाली है उसमें रसायन के कितने पद आएंगे वो अभी आगे देखने को मिलेगा। ये सारा चीज़ इस पर और विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे जब फाइनल विज्ञापन जारी हो जाएगा उस समय। तो आप सिलेबस के हिसाब से अपना पढ़ाई लगातार करते रहिए। किसी प्रकार की दिक्कत आती है रसायन में, किसी प्रकार की दिक्कत आती है, किसी फिजिकल, केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में किसी प्रकार से परेशानी आती है तो आप मेरे चैनल पे आके कमेंट करेंगे, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और जो है वो मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है साथियों। आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और जो है वो
अपने आप को सफलता की ओर अग्रसर कीजिए। धन्यवाद।